हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग हमारी मैरिज सीरीज़ का एक और नया पार्ट है, जहां पर हम जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, बेस्ड अपॉन योर करंट रियलिटी, योर करंट एनर्जी, यही होने वाला है आज की रीडिंग का टॉपिक। वैसे इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आप वो वाली रीडिंग चेक करना चाहते हो तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। बट येस, आज भी हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, थोड़े ज़्यादा मैसेजेस को पुल आउट करने की कोशिश करेंगे। सो येस, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी होंगी 3 पायल्स। अगर आपको अपनी पायल अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे चूज़ करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप अपनी पायल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल वे में कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं कि उनका प्रोफेशन कैसा है या आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। नो, हम बस वो इंसान कैसे हैं उसको पहले थोड़ा सा पुल आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि उनके साथ आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस किस टाइप के पर्सन है। मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। बहुत काम एनर्जी है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन। यप, तो पहली एनर्जी तो मुझे ये दिख रही है इस पर्सन की। ये पर्सन कभी भी हार नहीं मानता, आपका फ्यूचर स्पाउस, और ये पर्सन कभी निराश भी नहीं होता। ओके, आपकी फ्यूचर स्पाउस एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव पर्सन है जो हमेशा होपफुल रहता है, और उन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। आज ना मिले तो कल मिल जाएगा, मेरे हिसाब से ना मिले तो डिवाइन का, यूनिवर्स का अपना कोई प्लान होगा, बट मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ओके, ये इनका एक लाइक बिलीव सिस्टम है, इनका थिंकिंग पैटर्न है, और इसकी वजह से बहुत आसानी से अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट भी कर लेते होंगे, मैनिफेस्ट भी कर लेते होंगे। ओके, बहुत वाइज भी होंगे ये पर्सन। एंड आई ऑल्सो फील कि इनका जो प्रोफेशन होगा वो बहुत सोलो बेस्ड होगा। अपने हिसाब से काम करना, अपने दिमाग की समझ से काम करना, कि खुद प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है। ओके, तो हो सकता है कि अपने पैशन को फॉलो करते हो, खुद का कोई बिजनेस हो, अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हो, या अगर ये किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं, किसी 9 to 5 जॉब में भी हैं, तो वहाँ इतनी फ्रीडम इनके पास है कि ये अपने काम को अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, कि आज इतनी फाइल सबमिट करो, इस तरीके से काम करो। इतना लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर किसी ने नहीं लगाई हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही हैं। और इनको फ्रेग्रेंस का भी बहुत शौक होगा। इनको अच्छा लगता होगा कि जब इनके खुद की बॉडी से मतलब ये अच्छा स्मेल कर रहे हो, अच्छे परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस ये यूज़ करें। घर पे भी, इनका जो घर है जहाँ पे रहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत फेमिनिन एनर्जी वाला हो, कि हर चीज़ बहुत एस्थेटिक नज़र आ रही है। तो इनके लिए बेसिकली स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परफ्यूम्स का इनको बहुत शौक हो सकता है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड। मुझे काम एनर्जी तो दिखी गई थी, तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, या अगर होंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा उनसे इंटरैक्ट नहीं करते होंगे, उनके टच में नहीं रहते होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रहते होंगे, कि लाइक ये अपने से मतलब रखने वालों में से हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। खुद पे ध्यान देना, खुद के काम पे ध्यान देना, खुद की बॉडी पे ध्यान देना, और जब इनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए तो रेस्ट करना, तो अपनी किसी हॉबी पे काम करना। बहुत ज़्यादा इनको शौक नहीं होगा फ्रेंड्स का, उनके साथ पार्टी करना। ऐसा नहीं है कि इनके शौक नहीं है, शौक होंगे, हॉबीज़ भी बहुत सारी होंगी इनकी, बट उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं है। ये लोगों के साथ क्लब जा रहे हैं, हर वीकेंड में किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं है।
करंटली आई फील ये कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये थक बहुत रहे हैं। मे बी आजकल ये अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये जिम बहुत जा रहे हैं, वर्कआउट बहुत कर रहे हैं, इसकी वजह से बॉडी थोड़ा ज़्यादा रेस्ट मांग रही है, या फिर करियर को लेकर ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन बॉडी जैसे इस वक्त इनकी फ़िज़िकल बॉडी को जैसे बहुत आराम की ज़रूरत है, बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, फिर थर्ड हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन गो गेटर वाली एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को जो चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है, वो पूरे पैशन के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। ओके, इसकी एनर्जी बहुत ओवर थिंकिंग करने वाली नहीं होती है। जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्लो होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, हर चीज़ सोच समझ के करने वाला नाइट है वो टैरो में, कि वो स्टेप भी बहुत सोच समझ के लेगा, कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कब आगे बढ़ना है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत स्ट्रेटजी, बहुत प्लानिंग करके आगे बढ़ना, वेट करना राइट टाइम का, ऐसी एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अभी के अभी उसके लिए एक्शन लूँगा, मैं कल का या 1 महीने बाद का वेट नहीं करूँगा, अभी के अभी मैं एक्शन लूँगा। तो इनकी एनर्जी अगेन बहुत गो गेटर वाली है। ओके, बहुत पैशनेट हैं, बहुत लेजीनेस इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, प्रोकास्टिनेट करना, ओवर थिंकिंग करना, नो। अगर इनको कुछ चाहिए तो ये टाइम पर एक्शन लेंगे। ओके, आई ऑल्सो फील कि मे बी ये जिम फ्रीक हो सकते हैं, इनको जिम जाना बहुत पसंद हो, एब्स हो इनके, बॉडी इनकी प्रॉपर टोन्ड हो। लेकिन अगर नहीं भी है, मान लीजिए इनको बहुत ज़्यादा जिम वगैरह का शौक नहीं है, बट स्टिल ये इनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इनका जो पूरा डेली रूटीन है उसमें केवल बैठे रहने वाला काम है, कि ये डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, फिर लेट रहे हैं, फिर बैठ के खा रहे हैं, दैट्स इट। नो, मूवमेंट बहुत है, लाइक अपनी बॉडी को बहुत फिट रखते होंगे, खुद की बॉडी पे बहुत ध्यान देते होंगे। ओके, और एक और चीज़, क्योंकि मजिशियन की भी आदत होती है कि अपने लुक्स को बहुत चेंज करते होंगे। 6 महीने पहले एक अलग हेयर कट था, फिर एक दूसरा हेयर कट हो गया, पहले ये किसी और स्टाइल के कपड़े पहनते थे, अब इनका स्टाइल चेंज हो गया। तो कुछ लोग होते हैं ना जो लाइक बहुत साल के बाद भी आपको वैसे ही नज़र आते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो आए दिन अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंजेस लेकर आते रहते हैं। कभी कोई नया टैटू बनवा लिया, कहीं पे कोई पियर्सिंग करवा ली, तो अपने लुक्स को जैसे बहुत चेंज करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। इनकी एनर्जी भी मुझे बहुत यंग बट मैच्योर नज़र आ रही है, और इस बात का ये मतलब है कि इनकी उम्र शायद कम हो सकती है, लेकिन मैच्योर बहुत है, डिसिप्लिन बहुत है ये अपने गोल्स को लेकर। ओके, इनमें वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाने वाली एनर्जी नहीं है। बॉटम में वी हैव जजमेंट। For some of you they can be a doctor, थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्योंकि ये जो प्लस का साइन है, जो सिंबल होता है डॉक्टर का, वहाँ से और यहाँ से भी 4 ऑफ सोर्ड के कार्ड से भी ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी ना किसी टाइप के हीलर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी वाइब आ रही है कि ये कोई डॉक्टर हैं या किसी हेल्थ रिलेटेड या हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में है। ओके, स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ जनरल मैसेज हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज होने के। ओके, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर 1 की मैरिज, इज इट गोइंग टू बी लव और अरेंज? थैंक यू सो मच। Group number 1. Okay, so we have lovers. पहला ही कार्ड है लव का, the star, and we have ace of cups. Okay, it is a love marriage. Of course it is a love marriage. मतलब lovers भी आ गया, ace of cups भी आ गया, और फिर star जो विश फुलफिलमेंट की बात करता है, जो हीलिंग की बात करता है। अगेन आपकी फ्यूचर स्पाउस की ना वाइब बहुत अच्छी है, पाइल नंबर 1, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत काम है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आई फील जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे और उसके बाद जो भी वो टाइम पीरियड रहेगा,
मिलने के बाद से मैरिज तक का इट विल बी वेरी स्मूथ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत चैलेंजेस आएंगे जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, एंड देन यू विल फाइनली गेट इनटू दैट यूनियन। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत एफर्टलेस, बहुत स्मूथ होंगी। ओके, एंड बॉटम में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो फॉर सम ऑफ यू ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, मे बी आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, और अगर नहीं हो तो दे नो यू नो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत एडमायर करने वाली होती है कि कोई किसी को बहुत एडमायर कर रहा है, किसी की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, बट या इट इज़ गोइंग टू बी लव मैरिज। जस्ट वन कार्ड, how this will happen, main theme. So we have the Fool. Okay, सो आई फील कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड इट्स अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इन कार्ड से एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत हीलिंग रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल लव है, देन नो यही आपके पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। अगर आप नहीं हो फिलहाल किसी रिलेशनशिप में, तो अब जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, वो रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है दैट समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसमें इस इंसान की एंट्री हो रही है। और अगर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और आप इनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे कनेक्शन में हो, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, ओवर थिंकिंग इशू नहीं है, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इशू नहीं है, वो प्रॉपर हील कनेक्शन है, हील्ड कनेक्शन है, तो इसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी। और जो ये न्यू बिगनिंग होगी, इसमें आप एक प्रॉपर कमिटमेंट में आ सकते हो। ओके, बट कोई न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, क्योंकि स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट की बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात करता है, तो अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो या एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वह विश बहुत जल्दी पूरी हो रही है। ओके, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। सो ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी बहुत होगा, बिकॉज यहाँ पे एंजल की एनर्जी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज एंड वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, ब्यूटिफुल यूनियन। ओके, पैल नंबर 1। नाउ लेट्स सी, आपके लिए 2 एडवाइस के कार्ड्स पुल आउट करते हैं। फाइनल मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम? ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है? ओके, सो वी हैव वाइट रेवन, ट्रस्ट इन द मैजिक, या ट्रस्ट इन द प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे लिटरली विश फुलफिलमेंट की ही बात हो रही है स्टार कार्ड से। सो आपसे कहा जा रहा है कि जिस टाइप का पर्सन या जिस टाइप की मैरिज या जिस टाइप की मैरिड लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वही आपकी डेस्टिनी में लिखी है। ओके, वही चीज़ आपको होते हुए दिखेगी। सो जस्ट ट्रस्ट इन द मैजिक, उस प्रोसेस पे वो सब कैसे होगा, उस चीज़ पे बस ट्रस्ट करो। ओके, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव आई है। एंड देन वी हैव स्टार फिश स्पिरिट, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी अगेन। चाहे जितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग एक प्रॉपर अगेन हैप्पी रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये फील होता है कि हमारी फैमिली इस कनेक्शन को अप्रूव करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज टू गेट इन अ रिलेशनशिप 2 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैरिज के लिए वी नीड फैमिली, उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो कभी कभी हमको इसी चीज़ की टेंशन हो जाती है कि हमारी फैमिली अप्रूव करेगी या नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज वो आपको दे रहे हैं कि अगर फैमिली का आपको डर है कि वो अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, सो वो हो जाएगा, वो भी पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सबके लिए एडवाइस यही है कि जस्ट ट्रस्ट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर और आपकी मैरिज को लेकर।
ओके पाइल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ओके, उनके बारे में कुछ जनरल मैसेजेस पुल आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ी सी उनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें क्लू मिल सके। जो भी लोग ग्रुप नंबर 2 को चूज़ करेंगे स्पिरिट टीम, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। थैंक यू। 2 more shuffle please and final. ओके, ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड का क्लैरिफायर, एम्परर, आई फील पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते हो। ओके, और या तो ये कम्प्लीटली आपके एक्स हैं जिनके साथ आपका अब पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो साइकिल एंड हो गई है, या फिर इस पर्सन के साथ करंटली आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। इस पर्सन को आप जानते हो ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है बिकॉज 2 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर द हैंग्ड मैन आना लिटरली बात करता है कि पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप दोनों साथ में खुश थे, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बट फिर कुछ हुआ जिसकी वजह से एक स्टक पीरियड आ गया। चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, स्टक हो गई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन वाला सिचुएशन चल रहा है। उसके बाद किंग ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस का साथ में आना लिटरली बात करता है कि इसका रीज़न ये था कि एक पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था। ओके, आप क्लियर नहीं थे उस पर्सन के साथ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिखाता है जो वल्नरेबल नहीं हो सकता, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको किसी ना किसी चीज़ का डर है कि कहीं उसे जज ना कर लिया जाए, या उसकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी को देखकर सामने वाला इंसान उसे लाइक छोड़ के ना चला जाए। बस बेसिकली किंग ऑफ कप्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, उसकी फीलिंग्स बहुत हिडन रहती हैं। तो जैसे ये रीज़न है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस पर्सन के दिमाग में, इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है अभी, या फिर जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता होगा। ओके, इस पर्सन को जैसे एक्सप्रेस करना खुद को आता ही नहीं, इसको पता ही नहीं है कि खुद को एक्सप्रेस करते कैसे हैं। और यहाँ पे द वर्ल्ड लिटरली बात करता है कि जैसे कोई चैप्टर ख़त्म हो गया हो, इस पर्सन के साथ आपका जो भी साइकिल था वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे क्लैरिफायर आया है द एम्परर, या जैसे ये बिकॉज एम्परर की एनर्जी भी बहुत स्टोइक एनर्जी होती है कि कोई पत्थर दिल है तो नहीं कहूँगी, बट जैसे अगेन किसी को एक्सप्रेस करना नहीं आता, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत काम से मतलब रखना, ऐसी एनर्जी होती है इस एम्परर की, क्योंकि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है ना, तो इसका मैक्सिमम फोकस अपने काम पर होता है, अपने करियर पर होता है। एक और कार्ड पुल आउट करते हैं, लेट्स सी क्या पाइल नंबर 2 इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, क्या पाइल नंबर 2 इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर मैसेज, थैंक यू। और क्या ये उनका पास्ट पर्सन है, क्या ये उनका पास्ट पर्सन है। सो वी हैव जस्टिस एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। आई फील पाइल नंबर 2 ये एक पास्ट का पर्सन है। ओके, आप इसे जानते हो, और अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप ऑब्वियसली इस पाइल को छोड़ के किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो। आपको ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फ़िलहाल यहाँ पे जो कार्ड्स हमने पुल आउट करे हैं उनसे जो एनर्जी मिल रही है, यही फील हो रहा है कि इस पर्सन को आप जानते हो। ओके,
यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी अगेन कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन साथ ही फ्रेंड भी हो सकता है। आपको ऐसा भी फील हुआ हो कि आपका पास्ट का पर्सन फ्रेंड्स के साथ ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, आपको टाइम नहीं देता था और आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते थे। या आप ये भी कह सकते हो कि इस पर्सन में थोड़ी इमेच्योरिटी थी। वैसे वो अपने प्रोफेशन को लेकर तो बहुत डिसिप्लिन था, बहुत कमिटेड था, बट व्हेन इट कम्स टू लव और रिलेशनशिप और मैरिज, उसमें बहुत इमेच्योरिटी थी आपके पास्ट के पर्सन में। आप उनके साथ बैठ के कोई सीरियस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उतनी अकल ही नहीं थी, उतनी विजडम ही नहीं थी। ओके, लेट्स सी अगर ये पास्ट के पर्सन भी हैं, लेट्स सी, तो इस पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। थैंक यू। एंड इफ़ यू डोंट वांट योर पास्ट पर्सन, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड डिसीजन। आप दूसरी किसी फाइल को चूज़ कर सकते हो। ओके, जो पर्सन आपको नहीं पसंद या जिस पर्सन की एनर्जी आपको नहीं पसंद, उसको आपको अपनी लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, वन मोर शफल। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, इज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? Okay, we have 3 of wands, 9 of sword and 8 of wands. पाइल नंबर 2, अगर आप इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हो पास्ट वाले मैसेज से, तो ये भी सच है कि आप इस पर्सन के टेक्स्ट का या मैसेज का वेट कर रहे हो मन ही मन। आप जैसे चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए। हाँ, बेशक सुधर कर आए, बेशक उसका जो वर्जन, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ अपग्रेड हो, उसकी विजडम थोड़ी बड़ी हो, उसकी अकल थोड़ी और बड़ी हो, लेकिन वो वापस आए, ये आप भी चाहते हो। और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ओके, और अगर आएगा भी तो अगेन वो कनेक्शन मैरिज तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, बट वो टाइम पीरियड ऐसा होगा जब ये इंसान हील हो रहा होगा, जब ये इंसान अपनी गलती रियलाइज़ कर रहा होगा। ओके, आप भी हील हो रहे होंगे और तब जाकर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा, चीज़ें फास्ट होने लगेंगी। अगर सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आई है किसी भी रीज़न की वजह से, वो चीज़ वापस से मूव होने लग जाएगी। ओके, वो स्टैग्नेंसी का पीरियड, वो स्टक पीरियड ख़त्म हो जाएगा, वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। Will it be love or arrange? We have the Empress, we have the 7 of Pentacles. यप, तो यहाँ पे लेसन केवल आपके पार्टनर का नहीं है, यहाँ पे लेसन आपका भी है कि आप अपनी वर्थ समझते हो या नहीं समझते हो। मान लो कि वो पर्सन वापस आएगा बदल कर, ठीक है, अच्छी बात है कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन अगर वो ना आए, उसकी पर्सनालिटी में कभी कोई चेंज ना आए, वो वैसा का वैसा ही रहे, वो आपको आगे जाकर भी वैसा ही ट्रीट करे, कि आप स्टिल उसको एक्सेप्ट करोगे अपने लिए, या फिर क्या आप स्टिल ऐसे इंसान का वेट करोगे? क्योंकि यहाँ आपके लिए लेसन है कि आप वेट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, आप वेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं इस टाइम पीरियड में आप खुद के ऊपर भी काम करो, खुद की वर्थ को समझो। अगर कोई इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आप क्यों ऐसे इंसान को चाहते हो? अगर कोई इंसान आपको इनसिक्योरिटी इशू दे रहा है, आप क्यों ऐसे इंसान को चाहते हो? आपको क्यों लगता है कि आपको फाइट करना पड़ेगा लव के लिए या टाइम के लिए या लॉयल्टी के लिए? ओके, तो यहाँ पर एक लेसन जो आपको भी सीखना है वो है कि आपको अपनी वर्थ को पहचानना होगा। इवन इफ़ यू लाइक दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन और यू वांट टू मैरी टू दिस पर्सन, स्टिल इस एक लेसन को आपको लर्न करना होगा। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी है पाइल नंबर 2। सो डेफिनेटली एक पास्ट का पर्सन है और तभी जाकर इस पर्सन के साथ आगे चीज़ें बढ़ेंगी, वरना वेट ही करते रह जाओगे। ओके, स्लो एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल की। ये पर्सन आएगा तो ज़रूर आपकी तरफ, बट नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो एनर्जी है। बट नो दैट ये जब भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, ये कमिटमेंट के साथ आएगा, लेकिन ये फटाफट होने वाली एनर्जी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप खुद पर काम कर रहे हो तो आपको टाइम लगता है, और अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो तो ही आप
केवल कहने के लिए वापस आ जाओगे कि हाँ मैंने खुद पे काम किया है, मैंने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली, मुझे रिग्रेट है, बट आप कुछ टाइम के बाद वापस से वो चीज़ रिपीट करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपने रियलिटी में अपनी मिस्टेक को समझा ही नहीं। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है सब कुछ समझना, अपनी गलतियों से सीखना, खुद को सुधारना, तब जाकर एक कमिटेड ऑफर आपकी तरफ लेकर आना। ओके, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे बट बहुत जल्दी नहीं, 3 मंथ्स का यहाँ पे टाइम लगेगा। और अगर आप किसी के साथ सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। और इस वेटिंग का जो ये टाइम पीरियड है इसमें स्ट्रेस लेने के बजाय, अपनी नींद कुर्बान करने के बजाय, बहुत ओवर थिंकिंग करने के बजाय अपनी वर्थ को पहचानो। इस रीडिंग के थ्रू आपको पता तो चल गया कि ये पर्सन वापस आएगा, चाहे लेट ही आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर्सन के लिए वेट करो। आप अपनी वर्थ को पहचानो, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, आप अपना लेसन सीखो और फिर ये जो यूनियन है ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो तो आपके लिए मैसेज है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप पायल नंबर 1 या पायल नंबर 3 में किसी पायल को चूज़ कर सकते हो, पायल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर तो सारे मैसेज पास्ट के पर्सन के बारे में ही आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए फाइनल एडवाइस क्या है। लेट्स सी, पायल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके लिए एडवाइस क्या है, करंट एडवाइस क्या है, पहले शफल कर लेते हैं। पायल नंबर 2 के लिए एडवाइस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे पास है स्टैग स्पिरिट, टेक द लीड। अगेन, टेक द लीड का मतलब है वेट ना करके एक्शन लेना। ओके, खुद के ऊपर काम करो। यहाँ पर पहला मैसेज यही आ रहा है। ओके, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे काम करो, उसे एम्ब्रेस करो। देन वी हैव वास्प स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। इस करंट एनर्जी से जो मैसेज मिल रहा है ना पायल नंबर 2, वो ये है कि अगर ये पर्सन वापस आता है खुद को और बेटर बनाकर, अपना बेटर वर्जन बनकर, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि फिर आप उस इंसान का वेट करो। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप इस इंसान का वेट करना ही छोड़ दो। आप खुद पे काम करो, खुद से प्यार करो। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व नहीं करते हो तो यस, मैनिफेस्ट करो एक नए पर्सन को, एक बेटर पर्सन को। इसीलिए नहीं, ताकि अगेन समझो, एनर्जी को समझो, ताकि फिर इस इंसान के अंदर वो चेंजेस आएँ, इनका लेवल बढ़े। जब आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी, आपके साथ भी वही लोग रह पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन भी हाई होगी। तो अगर ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ओके, तो जब आप अपनी वाइब्रेशन हाई करोगे, इस पर्सन को भी अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी। इस पर्सन को भी खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद का बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, बट उसके लिए शुरुआत आपको करनी होगी। टेक द लीड। ओके, टेक द लीड। आप खुद पे काम करना शुरू करो, फिर ये इंसान भी अपने आप पे काम करना शुरू करेगा। और अगर आप वेट करते रहोगे तो ये इंसान भी वेट करता रहेगा। तो इस इंसान के बदलने का वेट करने से बेटर है आप खुद की वर्थ को पहचानो। खुद को कहो, मैं ऐसी एनर्जी को तो डिज़र्व नहीं करता। अगर ये इस इंसान को वापस आना है तो उसको चेंज होकर आना ही होगा, वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी वर्थ ज़्यादा है, मैं ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता हूँ। अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करो। ओके, ऐसी एडवाइस यहाँ पे आपको दी जा रही है। देन वी हैव मॉथ स्पिरिट, सरेंडर नाउ, जो लिटरली बात करता है, छोड़ दो ये टेंशन जो ले रहे हो ना, छोड़ दो। टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त आप लेसन सीख रहे हो, तो बजाय टेंशन लेने के, ओवर थिंकिंग करने के, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखने के, खुद पे काम करो। ओके, खुद पे काम करो। ओके, पायल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस टाइप के पर्सन है। ओके, उनके बारे में कुछ जनरल मैसेजेस पुल आउट करने की कोशिश करते हैं। जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, करंट एनर्जी के बेसिस पर उनके जो भी डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कौन हैं, उनके बारे में कुछ जनरल मैसेज, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3,
Who are their future spouse? Okay, so we have card number 1, the Moon. Introvert हैं ये. 6 of Cups, 3 of Wands. 6 of Cups की एनर्जी क्या है स्पिरिट टीम? ये वाइब मुझे मिल गई थी. ओके, सो ग्रुप नंबर 3, आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं बेसिकली, वो बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत इमोशनल नेचर है उनका. ओके, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको रोना भी आ जाता है, जो उनकी वीकनेस नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि वो खुद को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं. ओके, वो थोड़े से सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, उनका नेचर बहुत अच्छा है. इट्स लाइक ये पर्सन जब व्हेन दे लव थ्रू देयर हार्ट, देयर बॉडी, देयर माइंड, सब कुछ. कि अगर ये इंसान, सबसे पहली बात तो अगर ये खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है कि ये कि आपको सच में लाइक करते हैं, उतना लाइक करते हैं, तब तक ये कोई भी चीज़ आपके पास आकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे. बट वंस दे आर श्योर दैट येस दे लाइक यू और दे लव यू, दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू. उनको फिर कोई भी चीज़ क्रिंज या ओवर नहीं लगेगी. फिर चाहे वो लेटर लिखना हो, वो बुके आपको भेजना हो, आपको किसी ट्रिप पर लेकर जाना हो, आपके लिए कोई गाना गाना हो, दे विल डू एवरीथिंग. दे आर दैट रोमांटिक पर्सन, केयरिंग, लविंग, बहुत ऐसे नेचर के ये पर्सन है. बट ये ऐसे थोड़े से सेंसिटिव हैं, इसकी वजह से ना थोड़े से मूडी भी होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी लाइक सेंसिटिव है ना, तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. अगर इनको लगा कि सामने वाले ने कोई ऐसी बात बोली जिसकी वजह से इनका ईगो हर्ट हो गया, तो फिर शायद ये उस पर्सन से आगे जाकर बात ना करे. फिर शायद ये थोड़ी देर के लिए सैड हो जाएं, थोड़े से गुमसुम से हो जाएं. अगर ये कोई काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी गोल को लेकर, और सडनली कोई इंसान आता है जो उनको बोलता है कि यार मुझे नहीं लगता तेरा कुछ हो पाएगा, तो बहुत जल्दी डाउट करने लगना कि क्या सच में मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्या सच में ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, क्या सच में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे कोई रिजल्ट, कोई रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा. और फिर उसकी वजह से ओवर थिंकिंग करना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ कमी रह रही है. अगर मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्यों मुझे सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी, रीज़न क्या है. तो बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत स्ट्रेस लेना, इस वजह से इनके थोड़े से मूड स्विंग्स होते होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. बट दे आर वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग इन नेचर. मतलब क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि कोई बहुत, किसी की बहुत मदरली एनर्जी है, कोई बहुत सॉफ्ट है, केयरिंग है, लविंग है, लाइक ध्यान रखना दूसरे पर्सन का, उसे गिफ्ट्स ला कर देना, उसको बहुत अडोर करना, कि अगर ये कह रहे हैं दैट आई लाइक यू, तो प्रूफ करना. आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा इस पर्सन के साथ कि इनकी फीलिंग्स मेरे लिए सही हैं या नहीं है, ये जो दिखाते हैं या ये जो कहते हैं वो सच है या नहीं है, बिकॉज दे विल प्रूव. अगर ये कह रहे दैट आई रियली केयर अबाउट यू, तो जब भी आपको थोड़ा सा सैड होते हुए देखेंगे, ये आपसे 10 बार पूछेंगे कि क्या बात है, मुझसे शेयर करो, कोई हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूँगा या मैं हेल्प करूँगी. तो वो दिखाना, केवल वर्ड से ही नहीं बोलना, बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं करना, बट जब उसको प्रूफ करने की बारी आती है, जब एक्शन से अपने फीलिंग्स को प्रूफ करने की बारी आती है, उसमें भी ये बहुत माहिर होंगे. ओके, इनको पता है कि वर्ड्स को और एक्शन को बैलेंस कैसे करना है. ओके, और 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी करंट सिटी या करंट स्टेट या करंट लोकेशन से बिलोंग नहीं करते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा दूर ये आपसे रहते हैं. और जैसे आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए इनको ट्रैवल करना पड़ेगा. ओके, और आई फील कि ये मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि शायद ये अपनी लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो बहुत जल्दी इनकी लाइफ में आ रही है. वो करियर हो सकता है, वो कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से बिकॉज वो मैप इसी तरीके से डिवाइन ने बनाया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लोकेशन तक आ जाएंगे, या आप जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, वहाँ पर ये आ जाएंगे. फिर चाहे वो करियर की वजह से आना हो, ट्रैवल की वजह से आना हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आ रही है जो इनकी हेल्प करेगी, अनजाने में ही सही, कि आपसे मिले. ओके, इट्स लाइक ये यूनिवर्स का अपना एक प्लान है. कुछ और इस पर्सन के बारे में स्पिरिट टीम. ये इंसान डर भी बहुत जल्दी जाते हैं, लाइक अगेन जैसे बहुत जल्दी डाउट करना, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाना,
ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, अगेन करियर की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है आप अपने करियर की वजह से इस पर्सन से मिलो, ओके, कोलैबोरेशन की वजह से, या ये आपकी कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉय बनकर आए, या न्यू क्लाइंट हो आपके। सो करियर के थ्रू भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। द हायरोफेंट, मुझे अभी वैसे मैंने कार्ड्स पुल आउट नहीं करे हैं पाइल नंबर 3, बट मुझे यहाँ पे बहुत अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही हैं कि कोई पर्सन आपसे पहली बार मिल ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसको आपके साथ ये फ्यूचर चाहिए, मैरिज चाहिए आपके साथ। जैसे अरेंज मैरिज सेटिंग में होता है कि पहले आप मे बी ऑनलाइन या कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हो, और जब आप पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो तो आप इसी वजह से मिल रहे हो बिकॉज यू वांट टू नो कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ वाइब मैच होगी या नहीं होगी। क्योंकि आपको पहले से पता है कि अगर वाइब मैच हुई तो ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज वाली वाइब दिख रही है, बट नो दैट या तो ये अपनी फैमिली में इकलौते हैं, इकलौते बच्चे, या फिर सबसे बड़े हैं अपने घर में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो एडवाइस देने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो एडवाइस जब खुद अपने ऊपर अप्लाई करनी होती है तो वो उनसे नहीं हो पाती है ना। दूसरों को जब मोटिवेट करने की बात आती है तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब खुद को मोटिवेट करने की बात आती है तो वो नहीं कर पाते। तो ऐसी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है कि आपके प्रति ये बहुत समर्पित रहेंगे, आपकी केयर करना, आपको अच्छी एडवाइस देना, सलाह देना जब भी आप कंफ्यूज्ड रहोगे या किसी प्रॉब्लम में रहोगे। लेकिन जब खुद ये किसी चीज़ में उलझे हुए रहते हैं तो जैसे खुद को ये सोल्यूशन नहीं दे पाते, खुद उसमें फंस जाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं अपने सेंसिटिव नेचर की वजह से, ओके। बट लेट्स सी, ये एक जनरल मैसेज था, मेन टॉपिक हमारा ये है भी नहीं। हमें ये देखना है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है या अरेंज मैरिज, ओके। वाइब मुझे अरेंज की मिली है बट इट्स ओके, लेट्स सी। कार्ड्स को पहले पुल आउट करते हैं। ग्रुप नंबर 3 के जो भी डेस्टाइन पार्टनर हैं स्पिरिट टीम, उनके साथ ग्रुप नंबर 3 की मैरिज लव होगी या अरेंज होगी। थैंक यू वेरी मच। लव होगी या अरेंज, ग्रुप नंबर 3। Group number 3, love or arrange. So we have 10 of Wands, Judgment, 9 of Pentacle, and we have Ace of Cups. सो यहाँ पे एनर्जी पता है क्या है पाइल नंबर 3 कि आप में से आप लोगों की शादी आपके सोलमेट से ही हो रही है, ये कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो या आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, और मेन रीज़न बिजी होने का है आपका करियर। या तो इस वक्त आप अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हो या वो बहुत फोकस्ड है, और आप दोनों के पास जैसे टाइम ही नहीं है किसी और से बात करने का या किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने का कि आप कोई न्यू हॉबी सीखो, किसी नए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, या किसी नई वर्कशॉप को ज्वाइन करो, या कहीं ट्रैवल करो, लाइक ऐसी सिचुएशन बन जाए आप लोगों के मिलने की। तो यहाँ पे सीन ऐसा दिख रहा है कि होगी तो आपकी मैरिज आपके सोलमेट के साथ ही। देयर विल बी सो मच ऑफ लव, एस ऑफ कप से साफ दिख रहा है, प्योर लव, इनोसेंट लव। लेकिन यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के पास अभी लव वगैरह के लिए टाइम नहीं है, आपके पास भी और आपके फ्यूचर स्पाउस के पास भी। आप दोनों बहुत बिजी हो, बहुत थक जाते हो, क्योंकि आपका भी पूरा फोकस अपने करियर पे है, खुद को इस्टेब्लिश करने में है, मनी को इकट्ठा करने में है, अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेकर आने में है, ओके। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, 4 ऑफ पेंटिकल अगेन, ओके। हाउ दे विल मीट दिस पर्सन, ग्रुप नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे मैसेज अगेन ये मिल रहा है पाइल नंबर 3, जिस टाइप से कार्ड्स पुल आउट हुए हैं। हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग
चाहते तो हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन मेन फोकस आपका या मेन प्रायोरिटी आपकी आपका करियर है, आपकी स्टेबिलिटी है। आप खुद में स्टेबल महसूस करना चाहते हो, खुद में सक्सेसफुल महसूस करना चाहते हो। ओके, तो आपका पूरा ध्यान अभी खुद के ऊपर लगा हुआ है। अब अगर हम इस चीज़ की बात करें कि आप उस पर्सन से मिलोगे कैसे, पहला कार्ड जो पुल आउट हुआ वो है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है बहुत मिस्टीरियस, और कहा यह जाता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और टैरो से ये कार्ड आए, तो जैसे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अभी हम पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं देना चाहते, अभी हम चाहते हैं तुम वेट करो। ओके, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। तो वो एग्जैक्टली आपको नहीं बताना चाहते कि आप इस पर्सन से कैसे मिलोगे। आप अपनी फैमिली के थ्रू मिलोगे, सोशल मीडिया पे मिलोगे, ऑनलाइन मिलोगे, वो अभी नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन विथ क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल, दैट इज़ गोइंग टू बी लव एट फर्स्ट साइट फॉर श्योर। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है कि जैसे लाइक पहली मुलाकात में ही किसी के लिए फीलिंग्स आपके मन में जनरेट हो गई। ओके, आपको कुछ फील हो रहा है उस पर्सन के लिए। एंड डेविल इज कि आप किसी से हाईली अट्रैक्टेड हो, आप उस पर्सन से मिलने के बाद या उसे देखने के बाद उसी के बारे में सोच रहे हो। वो पर्सन आपके माइंड से जा नहीं रहा है, आपके पूरे कॉन्शियसनेस में वो पर्सन, उस पर्सन ने कंट्रोल कर लिया है कि आप बस उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो वो हीलिंग एनर्जी, वो लव, वो फीलिंग्स और वो अट्रैक्टिवनेस आपको फर्स्ट मीटिंग में ही फील हो जाएगा, और आपको वो साइन मिल जाएगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस ही हैं, ये वही पर्सन है। ओके, फाइनल कार्ड पुल आउट करते हैं, ये कैसे होगा। और अगर मैसेज वो बताना चाहें तो लाइक हम चैनल करेंगे, और अगर फिर भी अननोन की एनर्जी आएगी तो हम इस मैसेज को यहीं पे छोड़ देंगे। ओके, ग्रुप नंबर 3, फाइनल मैसेज स्पिरिट टीम। फिर हम इनके लिए एडवाइस पुल आउट करेंगे एंड देन वी विल जस्ट एंड द रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 की मैरिज, फाइनल मैसेज। The world. आप लोग इसे सेलिब्रेशन में मिलोगे, पाइल नंबर 3। ओके, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो किसी सेलिब्रेशन में होगी, जहाँ पर आपकी फैमिली भी मौजूद होगी और इनकी फैमिली भी मौजूद होगी। ये कोई फ्रेंड्स वाला सेलिब्रेशन भी हो सकता है कि आप किसी की बैचलर पार्टी में गए हो, या किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन पे गए हो, किसी की एनिवर्सरी है, तो वहाँ आपकी फैमिली नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड्स हैं। बट जो वाइब है उस मीटिंग की वो बहुत फेस्टिव वाइब है, बहुत सेलिब्रेशन वाली वाइब है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, वहाँ पर इस पर्सन की आपसे पहली मुलाकात होगी। तो यहाँ पर वाइब ऐसी मिल रही है कि ये पर्सन आप ही के चॉइस के होंगे। पाइल नंबर 3, अच्छे से इस पर्सन को जानने के बाद, इनके साथ एक प्रॉपर कनेक्शन में आने के बाद, या इनके साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद ही आप इस पर्सन से मैरिज के लिए आगे की प्लानिंग करोगे। लेकिन ये पर्सन बहुत अननोन नहीं होंगे। आप भले ही इस पर्सन को अच्छे से ना जानते हो, लेकिन दूर के रिलेटिव में ही सही, या दूर की फैमिली में ही सही, बट कोई ना कोई आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में ऐसा ज़रूर होगा जो इस पर्सन को जानता होगा। ये कंप्लीट आउटसाइडर नहीं होंगे, कंप्लीट स्ट्रेंजर नहीं होंगे। आप भले इस पर्सन को अच्छे से ना जानते हो, लेकिन आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई इस पर्सन को जानता होगा। ओके, जैसे वो एक ही सर्कल में है। वर्ल्ड की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप लाइक जैसे आपकी पूरी प्रॉपर जो बड़ी फैमिली है उसमें ही कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस पर्सन को जानता है, या आपका जो पूरा फ्रेंड सर्कल है उसमें ही कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो इस पर्सन को जानता है। तो ये पर्सन एकदम अननोन नहीं होंगे आपके लिए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ना तो ये प्रॉपर लव मैरिज है, ना ये अरेंज मैरिज है। ऑब्वियसली ये पर्सन आपकी चॉइस का है, लेकिन फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, पाइल नंबर 3, नाउ लेट्स जस्ट पुल आउट सम एडवाइस फॉर यू, और उसके बाद आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम? थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए एडवाइस क्या है? Thank you. So we have Antelope Spirit, life is speeding up. तो क्लियर मैसेज है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। आप श्योर नहीं हो कि ये वही पर्सन है या नहीं है, लेकिन आप इस पर्सन से मिल चुके हो, आपने इस पर्सन को देख लिया है। अगर रिसेंटली आपने किसी भी टाइप के सेलिब्रेशन को या फंक्शन को अटेंड किया था, देर आर सम चांसेस कि वहाँ जो पर्सन आपको अट्रैक्टिव लगा उसी से आगे जाकर आपकी बात हो।
बहुत कम लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करेगा, बट जिन्होंने हाल ही में किसी फंक्शन को अटेंड करा है एंड यू मेट समवन देयर, और या आपको किसी के बारे में पता चला एंड यू फाइंड दैट पर्सन अट्रैक्टिव, चांसेस आर कि आगे जाकर आप उस पर्सन से बात करना स्टार्ट करो एंड थिंग्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। बट यहाँ पर ऐसे सीन दिख रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं, तो आपके लिए आपको कहा जा रहा है जस्ट बी रेडी। ओके, बहुत 1 साल का यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगने वाला है, विद इन 3 to 4 months ये चीज़ होने वाली है, सो बी रेडी। वन मोर एडवाइस फॉर ग्रुप 3, वी हैव क्रो स्पिरिट को क्रिएट विद स्पिरिट। तो अगेन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो बस प्रोसेस पे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, और अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको बहुत जल्दी वो क्लैरिटी मिलने वाली है कि येस दिस इज़ द पर्सन हु आई एम मेंट टू बी विद। ओके, वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सो बस आपसे कहा जा रहा है कि चिल करो, प्लान पे ट्रस्ट करो। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं हुए हो तो मूव ऑन करो। ओके, माइंड से भी पास्ट के थॉट्स को, पास्ट की मेमोरीज को बाहर निकालो। और यहाँ पे ना बहुत क्योंकि यहाँ पे क्रो स्पिरिट है तो बहुत एंसेस्ट्रल वाइब आ रही है, तो इट्स लाइक आपकी जो मैरिज होगी वो प्रॉपर ट्रेडिशन के साथ होगी। ओके, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भले ही आप एक दूसरे को ना जानते हो अच्छे से, लेकिन आप दोनों का कल्चर काफ़ी हद तक सेम होगा। या तो आप सेम कल्चर से आते हो, या अगर वो डिफरेंट भी है तो वो ऐसा ही कल्चर होगा जहाँ पे ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। क्या कहते हैं उसको, जो रस्में होती हैं शादी की या हर तरीके की, उसको प्रॉपर तरीके से करना, उसमें कोई लापरवाही नहीं लेकर आना कि अब तो हम मॉडर्न हो गए हैं तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। नो, वो प्रॉपर हर एक रस्म को उसी तरीके से करना। ऐसे ट्रेडिशनल, ऐसे रूटेड फैमिली बैकग्राउंड से आप दोनों ही बिलोंग करते हो, तो एंसेस्ट्रल एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो यस, ये है आपके लिए एडवाइस पायल नंबर 3, और ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।